हाय एवरीवन, वेलकम टू इंटरमीडिएट एकेडमी। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सारडिक में कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं और आज सारडिक का नेक्स्ट पार्ट और अंतिम पार्ट यही होगा। आज हम लोग सारडिक का चैप्टर ख़त्म करेंगे बच्चों और फिर नेक्स्ट चैप्टर आव्यूह की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को बचा क्या था? क्रैमर रूल। तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं क्रैमर रूल, क्रैमर का नियम। क्रैमर रूल ठीक बच्चों, अब ये क्रैमर रूल क्या होता है इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशंस करेंगे कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो बच्चों क्रैमर रूल बेसिकली अगर हम लोग देखें बाद में, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, बाद में अगर देखेंगे तो एक के जो लीनियर इक्वेशंस का जो एक सिस्टम होता है, जैसे एक रैखिक समीकरण का जो रैखिक समीकरण निकाय का हल निकालने के लिए हम लोग क्रैमर रूल पढ़ते हैं। और चूंकि बच्चों निकालते कैसे हैं ये सीख लेते हैं हम, क्योंकि समय बहुत कम है इंटरमीडिएट वालों आप के पास, क्योंकि अगले महीने में 27 तारीख से पेपर है। तो सिलेबस जितना कवर हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उतनी जल्दी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो बच्चों इसीलिए ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम लोग क्रैमर रूल पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो आइए क्रैमर रूल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे होता है, मान लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ठीक। वैसे ही या फिर अब तक हम लोग क्या किए थे, a1x प्लस b1y इक्वल टू वहाँ पे कुछ था, ठीक। और यहाँ मान लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल टू क्या है, z1, ठीक बच्चों। वैसे ही अब चूँकि दो वेरिएबल हैं तो इन दो वेरिएबल हैं तो इक्वेशंस भी दो होंगे, क्योंकि दो वेरिएबल की जब हम लोग मान निकालते हैं एक्स वाई का की जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशंस भी होने चाहिए। तो अब मान लीजिए कि a2x प्लस b2y इक्वल टू z2 है, ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। तो ये क्या है बच्चों, रैखिक समीकरण का निकाय है, या रैखिक निकाय समीकरण बोल सकते हैं, जो भी कुछ बोल दें, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक बच्चों। तो ये एक रैखिक समीकरण निकाय है, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तीन फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ये चूँकि अब दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं, अच्छा तीन का भी अलग से बता दूंगा, ठीक। तो अब हम लोग पहले एक डिटर्मिनेंट, अगर दो वेरिएबल है तो तीन डिटर्मिनेंट बनेंगे बच्चों। ये क्या बनेगा, पहला d a1 a2 b1 b2, ये हम लोगों का पहला डिटर्मिनेंट बनेगा, मतलब a1 a2 b1 b2। अब देखिए बच्चों एक स्तंभ एक कॉलम यहाँ भी बन रहा है, ठीक। अब हम लोग यहाँ से एक और निकालेंगे d1, ठीक। अब d1 कैसे निकालेंगे, जब हम लोग d1 निकालेंगे तो जो a1 वाला वो श्रृंखला है इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक बच्चों। अब इसको जब हम लोग छोड़ देंगे तो इसकी जगह पे हम लोग पुट करते हैं किसको, इसको z1 z2, और ये वाला यहीं पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा b1 b2, ठीक बच्चों। ये रही आपकी दूसरी सारणी। अब अगर हम लोग जब d2 निकालेंगे तो d2 कैसे निकालेंगे, d2 की जगह पे, मतलब इसकी जगह पे बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, इसको पोस्ट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग इसे लिखेंगे, क्या आ जाएगा, a1 a2, ठीक, और वहाँ z1 z2। अब यहाँ से हम लोग तीन डिटर्मिनेंट बना लिए हैं। अब हम लोगों को जो वैल्यू निकालनी है x और y की, तो x और y की क्या वैल्यू होगी बच्चों, x और y की जो वैल्यू होती है वो होती है d अपान d1, x की वैल्यू होती है d अपान d1 और y इक्वल टू हो जाएगा d अपान d2। तो अब हम लोग इस तरह से x और y का एक अद्वितीय हल प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं
कि क्रैमर रूल हम लोग क्यों पढ़ते हैं। क्रैमर रूल पढ़ने का मेन मुद्दा हम लोगों का सिर्फ इतना है कि हम लोग सारणिक की मदद से हम लोग एक रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल कोई देख लेते हैं जो आप लोगों के बुक में दिया होगा, होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल हो तो आप लोग बताइए। कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है? ठीक है बच्चों, दूसरा मतलब दो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं है, चूँकि बुक में मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। अब मान लीजिए आप लोगों के पास कोई ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, ठीक। और ऐसे ही एक और इक्वेशंस है, जैसे इसको मान लेते हैं 4x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1 है। तो अब माइनस का 1 नहीं बच्चों, थोड़ा सा क्यों अपने हेडक को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक। अब हम लोग इसमें x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। मतलब इस जो समीकरण निकाय है, रैखिक समीकरण निकाय है, चूँकि बच्चों इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 1 है, तो हम लोग इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर किसी भी इक्वेशंस की जो मैक्सिमम पावर है, मतलब जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है, अगर वो 1 है तो फिर हम लोग उसे रैखिक समीकरण कह सकते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशंस। अब हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, तो बच्चों जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा d/d1 और y इक्वल टू होगा d/d2। तो पहले बच्चों हम लोग d1, d और d2 की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3, 5, 2। अगर y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, y का कोई गुणांक नहीं है, तो इसको हम लोग 1 × y लिख सकते हैं ना, तो आराम से यहाँ 1 लिख लेंगे। अब d की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। d की वैल्यू 3 × 3 माइनस 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 - 10 इक्वल टू -7। और अब ऐसे ही हम लोग d1 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब d1 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो ये जो पहला मतलब जो x का वो है, वो हम लोग क्या कर देते हैं, हटा के हम लोग इस वाले कॉलम को पोस्टपोन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3, 2 और ये क्या है 2, 1। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 × 3 माइनस 2 दूना 4 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 आएगा ना, तो माइनस का 1 हो गया। अब ऐसे ही हम लोग d2 सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। d2 में क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा 3, 5 है, और d2 की जगह पे ये पोस्टपोन्ड हो जाएगा 3, 2। मतलब बच्चों ये जान लीजिए कि जब हम लोग d1 की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले कॉलम में जो इधर इस साइड का जो कॉलम है, उस पहले कॉलम की जगह पे उसको ले आएंगे, और जब d2 निकालेंगे तो दूसरे कॉलम की जगह पे हम लोग इसको ला के रख देते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 तियाँ 15, तो 6 - 15 इक्वल टू माइनस का 9। अब बच्चों x और y की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। x इक्वल टू d/d1, तो क्या हो जाएगा, ये आया है -7, ये आया है -1, तो माइनस से माइनस कटा इक्वल टू 7। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, d/d2। d कितना आया है, d आया है -7, ठीक। और d2 कितना आया है बच्चों, -9। इससे ये कटा 7/9। यही दोनों x और y के आंसर निकल आए।
अब हम दे लोग, अब एक एग्जांपल मैंने बता दिया, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस है, अगर कोई कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई मैं जल्दी कर दूँ, जितना जल्दी हो सकेगा कर दूँगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ाई मन से कीजिए आप लोग। ओके बच्चों, अच्छा अब हम लोग 2 वेरिएबल देख लिए, अब देखते हैं 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल का बच्चों सिंपल सादा फंडा है कि मैं सवाल सीधा कराऊंगा। ठीक, एक क्वेश्चंस लेते हैं, उसी के बेस पे हम लोग जो क्रैमर का रूल्स है वो समझ लेंगे। ओके बच्चों, अब चूंकि जो 2 वेरिएबल थे तो वैल्यू का D1 D2 तक निकाले थे। अब 3 वेरिएबल है तो वैल्यू D4 तक निकालेंगे। D भी निकालना पड़ेगा, D1 भी निकालना पड़ेगा, D2 भी निकालना पड़ेगा, D3 भी निकालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस वही है। मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ, उसी के बेस पे मैं इस चैप्टर को अब ख़त्म कर दूंगा बच्चों। जैसे यहाँ देख लीजिए क्वेश्चंस है 5x - 7y प्लस का z = 11 है। ठीक, और 6x - 8y है, 6x - 8y प्लस का z है, शायद प्लस का z नहीं माइनस का z है बच्चों, माइनस का z = कितना है 15। ठीक, और क्या है 3x + 2y - 6z, 3x + 2y माइनस का 6z = क्या है बच्चों 7। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, चूँकि अब इसमें 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो बच्चों जितने इक्वेशंस उतने वेरिएबल, या फिर जितने वेरिएबल उतने इक्वेशंस। अब हम लोगों को x, y और z की वैल्यू निकालनी होगी, तो फार्मूला जो हम लोग लगाते थे वो क्या होगा, x = D/D1, y = D/D2 और z = D/D3। ठीक बच्चों, अब हम लोग यहाँ से D1, D2, D3, D4 की D3 तक की और D की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अब हम लोग D की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। D = मैंने क्या बताया था, ये तो अब क्या है D = बता दो 5 6 3 माइनस का 7 माइनस का 8 प्लस का 2। अब यहाँ चूँकि z है माइनस z है तो 1, -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों से माइनस का 6। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अब चूँकि इसको तो सॉल्व करना मैंने बहुत पहले सिखा दिया है कि सारणी का प्रसार कैसे करते हैं। तो अब क्या करेंगे, किसी भी कॉलम के या किसी भी कॉलम, चाहे इसके अनुदिश कर दो, प्रसार फटाफट कर दो। अब चूँकि साइन एक बार मैं आज फिर से लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है 3 × 3 का। तो अब देख लो किसके अनुदिश, इस कॉलम के अनुदिश कर देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5। जब हम लोग इसको लेंगे ये छूटेगा, बचा कितना 8 × 6 = 48। ठीक, माइनस और 2 × 1 = 2। ठीक है ना। अब हम लोग इसको ले लेते हैं, तो अब यहाँ का साइन क्या है माइनस, तो हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों माइनस का 6। अब 6 लेंगे तो ये छूटेगा, जो अवयव हम लोग लेते हैं उस कॉलम को और उस रो को, मतलब उस स्तंभ को, उस कॉलम को, उस पंक्ति को और उस स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो अब जब 6 लेंगे तो ये वाला जो रो है बच्चों छूट जाएगा, मतलब ये वाला पंक्ति छूट जाएगा, ये वाला कॉलम छूट जाएगा, बचा कितना ये और ये। तो 7 × 6 = 42। चूँकि माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस का 42 माइनस, क्योंकि बीच का साइन माइनस होता है। ये मैं आप लोगों को जब पहला लेक्चर बताया था तभी मैं बता दिया था कि वहाँ साइन इन माइनस का साइन हम लोग वहीं इंक्लूड कर दिए थे जब सारणिक बना रहे थे। 2 × 1 = 2,
ठीक बच्चों, अब हम लोग 3 को लेंगे। जब 3 को लेंगे तो ये पंक्ति छूट जाएगी और ये स्तंभ छूट जाएगा। बचा कितना, ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। और चूंकि ये वाला साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हम लोग वहाँ क्या लेंगे, +3। अब ये छूटा, बचा 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 7। बीच का साइन माइनस होता है, आप जानते हैं। अब ये बचा 8 एकम में माइनस है, चूँकि यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 8 एकम 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग देख लेते हैं, 5 है, 48 है, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट टूटा, प्लस हो गया, माइनस 6, 42 में से 2 गया 40, एक प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक, 8 7 15, 15 तिया 45। ओके, अब देख लेते हैं, 48 और 2 50, 50 का गुणा 5 में 250 बच्चों। 40, 4 6 24, 40 का गुणा 6 में करोगे 240 प्लस 45। अब 250 प्लस 45 295, 295 माइनस 240 कितना आ जाएगा, आप लोग फटाफट बता दीजिए। 295, ठीक, क्योंकि ये 50 वो 45, 295, 95 में से अगर 240 घटा दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 55। तो अब हम लोग D1 की वैल्यू D निकाल लिए हैं 55, ठीक। अब हम लोग D1 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब D1 लेंगे तो हम लोग बच्चों D1 वाले जो पहला स्तंभ होगा, अगर हम लोग D1 ले रहे हैं तो पहले स्तंभ को इससे रिप्लेस कर देंगे। D2 ले रहे हैं तो पहले दूसरे स्तंभ को इस वाले जो यहाँ एक स्तंभ बन रहा है उसको उससे रिप्लेस कर देंगे। और जब D3 लेंगे बच्चों तो D3 वाले मतलब तीसरे स्तंभ को हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे। बाकी कहानी सेम है। ओके बच्चों, तो अब देख लेते हैं हम लोग D1 क्या बन जाएगा। D1 बन रहा है तो मतलब उसको 11 15 7 यहाँ लगाना है, 11 15 7। अब ये हट गया, अब ये वाला कहानी तो बाकी सेम यही रहेगा। तो बच्चों क्या है, -7 -8 2 1 -1 -6। अब इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए फटाफट। चूँकि बच्चों लेक्चर ऑफलाइन है, ये सब आप लोग अब मैंने चूँकि बता दिया है कई बार, ये साइन कन्वेंशन बता दिया, निकालते कैसे हैं पहले दिन से मैं यही बता रहा हूँ कि इसका प्रसार कैसे करते हैं। तो अब आप लोग इस लेक्चर को यहीं पे रोक के पहले इसको सॉल्व करिए, और उसके बाद चूँकि मैं इस सवाल में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ सारे जो एक्सपेंशन है, ठीक। अब हम लोग इसको लेंगे तो चूँकि पहले इसके अब अच्छा की बार इसके थ्रू कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसके थ्रू करेंगे तो सबसे पहले लेंगे 11 चूँकि साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव, देख लीजिए यहाँ का पॉजिटिव है तो अब हम लोग पॉजिटिव लिए। अब ये छूट गया, बचा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 8 6 48 माइनस, ठीक, 2 1 कम 2, चूँकि ये साइन माइनस है तो हो जाएगा 2, ठीक। और फिर ये क्या है बच्चों, माइनस, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब यहाँ चीज़ें फंसेंगी बच्चों, तो चूँकि अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो इसीलिए हर बार यहाँ निगेटिव होता आया है, लेकिन जब यहाँ माइनस है और इसी के थ्रू हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये साइन कन्वेंशन बदल जाएगा बच्चों। अब ये पॉजिटिव हो गया, तो अब ये इसके थ्रू कर रहे हैं तो ये वाला जो पंक्ति है ये छूटेगा, ये स्तंभ छूटा, तो बचा कितना बच्चों, ये बचा और ये इतना बचा, तो 15 छक्का 90, लेकिन माइनस का 90 हो गया, और माइनस 7 एकम 7, लेकिन माइनस का, ठीक। अब 1 को लेंगे, जब 1 को लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, चूँकि 1 अपनी जगह पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है भी। और तो ये 15 दूनी 30, तो बच्चों क्या हो गया 30, और माइनस 8 7 56, लेकिन माइनस में, क्योंकि 8 निगेटिव है, यहाँ 2 माइनस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट टूटेगा,
तो 48 दूना 50, ये है बच्चों 11 इंटू हो जाएगा 50, और ये क्या है बच्चों प्लस का 7, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस का 7 माइनस का 90, प्लस का 7 और माइनस का 90, तो कितना होगा बच्चों माइनस का 83, ठीक, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 56 प्लस 30, 56 30 86, ठीक बच्चों। अब जगह कम पड़ रही है, ठीक है, अब हम लोग इसे मिटा लेते हैं, और क्या, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 50 11, 50 का इंटू में 11 करेंगे, 11 सुनाई में 11 का गुणा शून्य में होगा 0, और 11 55 55, ओके बच्चों, तो 50 का गुणा 11 में 50 9 500, ठीक, 550 हो गया। और अब देखिए ये 7 है, ये माइनस, चूँकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, और 7 बाटे 56, 56 दूई 58, ये हो गया बच्चों 581, और ये कितना है प्लस का 86। अब 550 और प्लस 86 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 636 माइनस 581। अब कितना बचे, 6 में से 5 गया बच्चों, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ 13 में से 5 गया, 8 5 13, ठीक, 13 में से 8 जाएगा तो फिर 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 गया 0, तो बचा कितना 55, ठीक। अब हम लोग D1 निकाल चुके हैं बच्चों, D1 आ गया 55, ठीक। अब ऐसे हम लोग D2 और D3 निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग बच्चों निकाल लेते हैं D2, D2 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ही x रख देंगे 5 6 3। अब D2 की जगह पे, मतलब जब D2 निकालेंगे तो ये वाला कॉलम दूसरे कॉलम की जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 15 7, ठीक, और ये कितना है बच्चों 1 माइनस का 6। अब इसको हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन करेंगे तो अब मैं फटाफट कर दे रहा हूँ बच्चों, 5 लेंगे प्लस, और 11 छक्का माइनस 66, ठीक, और माइनस 7 एकम 7, तो चूँकि ये दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको लेंगे -6 को, तो ये वाला साइन छूट जाएगा, 11 छक्का 66 माइनस फिर 66 आ गया। ये क्यों बार बार 66 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। 15 छक्का 90, जब हम लोग 5 को लिए तो ये 15 छक्के माइनस 90 होना चाहिए बच्चों, जल्दबाजी में चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब जब हम लोग इसको ले रहे हैं -6 लिए, ये छूट गया, 11 छक्का 66 7 एकम 7, ठीक है। 3 को लेंगे +3, ये छूटा 11 एकम -11 15 एकम 15, तो -11 और माइनस का 15, क्योंकि वो बीच का साइन पॉजिटिव है तो 15 एकम है 15, सही है, ओके। तो 5 आ गया, 9 7 माइनस का 90 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 83, यार कुछ तो बोल दिया करो, माइनस का 6 और माइनस माइनस दोनों जो ऐड हो जाएगा, 66 4 60 70 70 3 73, तो ये हो जाएगा माइनस का 73, ये 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा ये कितना आंसर आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, नहीं सही है। -11 -15 -11 -15 -11 -15 माइनस का 26, ठीक, 26 दिया कितना होगा
क्योंकि चूंकि बच्चों ये माइनस का 26 होगा, और जब माइनस का 26 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 छक 18 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 एक 7, लेकिन ये क्या होगा माइनस। अब देख लेते हैं बच्चों, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 पंजे 40, 40 दूई 42 माइनस का, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 6 त्रिक 18 और 6 7 छक 42, 42 एक 43, ठीक, और प्लस माइनस का 78। अब देख लो, ये माइनस का 24 प्लस 78 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 4 12 2, ठीक, 8 4 12 ये माइनस है बच्चों, 8 4 12 2 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 4 1 5, 502 और प्लस 438। अब 502 38 आप लोग ऐड कैलकुलेट कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, चूँकि अगर 438 है, 438 और प्लस 55 अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, 8 5 13, ठीक, 8 5 13 और 5 3 8 1 9, 4 1 5 ना ही 438 में अगर हम लोग 55 जोड़ रहे हैं तो 400 कुछ होना चाहिए ना, 5 3 8 1 9 4 ही हो जाएगा, नहीं आ रहा क्या? पचपन अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, अब चूंकि बच्चों घटा लेते हैं 502 में से 2, हाँ तो बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं शायद, 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15 और 8 5 बट्ठे 40, 40 एक 41, ठीक है ना, कितना आ जाएगा माइनस का 415। अब 415 और माइनस 78 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 493 प्लस 438, ठीक। अब माइनस का 493 प्लस 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 55, ठीक। अब हम लोगों ने D2 की वैल्यू निकाल ली है, वो आ रहा है -55। अब हम लोग D3 कैलकुलेट करते हैं बच्चों फटाक से। अब D3 कैसे निकालेंगे, D3 निकालने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब D3 निकालेंगे तो इसको तीसरे कॉलम में पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 5 6 3 -7 -8 2 है प्लस का, और इसे तीसरे कॉलम में पुट करेंगे तो अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसको कैलकुलेट करो, फिर 5 लो फटाक से, 5 लिए, अब ये छूटा बचा इतना 8 7 56 माइनस का 8 7 56 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 2 है ध्यान से, ये 2 है तो 15 दूनी माइनस का 30, ठीक बच्चों। अब इसको लेंगे -6, क्योंकि साइन कन्वेंशन यहाँ निगेटिव होता है, 6 लेंगे तो ये छूटेगा 7 7 49 माइनस का, क्योंकि बच्चों ये माइनस साइन है, अब माइनस साइन फिर बीच में लगाएंगे, 11 दूनी 22, ठीक। अब यहाँ पे +3 लेंगे बच्चों, अब +3 लेंगे, अब चूंकि यहाँ +3 है, ये छूटेगा 15 7 105 माइनस का 105 हो गया, 15 7 105 11 8 88, लेकिन बच्चों ये माइनस में भी होगा ऑलरेडी, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये कितना आ जाएगा 56 - 30 मतलब -86, ठीक, और ये है माइनस का 6। अब 49 और 2 49 2 कितना हो जाएगा, 9 2 11 1, चूँकि ये माइनस होगा 11 के 1, फिर 2 4 2 6 1 7 मतलब 71, सही है ना, 9 2 11 4 2 1 6 7, सही है यार। और ये यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, -105 माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 88, अब माइनस का 105 प्लस का 88 कितना आ जाएगा, 88 1200 और 5 17 माइनस का 17, ओके बच्चों, ठीक।
अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 बटे 40, 3 43 मतलब माइनस का 430 आ गया। और 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, चूँकि ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 सत्ते 42 मतलब 426। उसके बाद 17 तियाँ 51 माइनस का 51, 430 प्लस माइनस का 430 प्लस का 426 माइनस का 4 माइनस का 51 बराबर माइनस का 55। तो D3 बच्चों कितना आ गया, माइनस का 55। अब हम लोग x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देख लो बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, d/d1। d कितना है 55, d1 कितना है 55, कट के कितना आया प्लस का 1। अब y कितना हो जाएगा बच्चों, d/d2, d कितना है 55, d1 कितना आया माइनस का 55, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1। z इक्वल टू कितना है d/d3, तो ये कितना है d आया है 55, d3 आया है माइनस 55, ये कट के बच्चों आ गया -1। तो ये रहा आपका एक सवाल जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब क्रैमर रूल मेरे हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब चूँकि लेक्चर लंबा खिंच रहा है, तो अब हम लोग लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग शुरू करेंगे आव्यूह मतलब मैट्रिक्स। अब चूँकि बच्चों ये सांडिक पढ़ाने में 3 दिन का समय मैंने लिया है और मैट्रिक्स पढ़ाने में लगभग 4 लेक्चर का समय लूँगा। क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो डिस्क्रिप्शंस में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होके वहाँ पे उस क्वेश्चंस का फ़ोटो भेज देंगे तो मैं सल्यूशंस बोर्ड पे समझा के उसका वीडियो बना दूँगा, या फिर अगर वो वहाँ सल्यूशन देने लायक रहेगा टेलीग्राम पे तो मैं वहीं सल्यूशन दे दूँगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।